हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। और लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने एक्सेल शीट पे हमने सेल्स के बारे में डिस्कशन की थी और रेंज क्या होती है और रोज़ और कॉलम्स के क्या डिफरेंसेस होते हैं। और हमने ये डिस्कस किया था कि में थीम्स वगैरह अगर हम करें और फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कैसे होती है, बॉर्डर्स कैसे लगते हैं, और ये हमने एक टेबल बना दी थी। आज हम थोड़ा उससे एडवांस काम करेंगे। आज हम देखेंगे कि इसमें फार्मूलाज कैसे पुट होते हैं, और एक जो बेसिक स्कूल्स में ग्रेडिंग शीट बनती है वो किस तरीके से बनती है, उसमें फार्मूलाज किस तरह से ऐड होते हैं। और दूसरा हम देखेंगे एक वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरी खुद ब खुद कैसे चेंज होती है, ये फार्मूला से किस तरह कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। और डेसिमल नंबर्स हम देखेंगे कि एक वैल्यू को हम कितने डेसिमल पॉइंट्स तक हम ले जा सकते हैं, उनकी क्या सेटिंग्स होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परसेंटेज और उसका फार्मूला किस तरह हम बनाते हैं। तो फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, फार्मूला हम जब भी लिखते हैं तो उसमें पहले हम इक्वल की साइन देते हैं। इक्वल की साइन देने के बाद जैसे हमारा परसेंटेज का फार्मूला होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला हम बनाएंगे ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल। हमारे पास ऑप्टेन मार्क्स का ये वाला सेल है, तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे और डिवाइड की साइन ये स्लैश आ जाएगी। और टोटल नंबर हमारे पास 100 है, तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। तो ये एक हमारा हमारे पास फार्मूला बन गया। यहाँ पे हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज के लिए हम सिर्फ इनको इन दोनों को डिवाइड करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, जो कि अभी परसेंटेज की शक्ल में नहीं है, क्योंकि इसमें 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा। और यही काम हम बाकी सेल्स में भी करना चाहते हैं। तो हम बजाय कि एक एक सेल में हम ये फार्मूला लिखें, हम सिंपली इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, तो इन सारों में यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और हम जो भी फार्मूला बनाएंगे ये ऊपर हमारे पास शो होगा, ना कि ये वैल्यू यहाँ पे शो होगी। हमने जो इस सेल में लिखा था वही इसमें शो होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये G3 और F3 पे आ गया, मतलब ये F3, दिस F3 एंड G3। तो इन सारों में अगर आप देखते जाएंगे कि ये वैल्यूज़ यहाँ पे देखें ये चेंज हो गई, ये फार्मूला बार होती है। अच्छा, अब इनको परसेंटेज की शक्ल में अगर हम देखना चाहते हैं तो उसका ये तरीका होता है कि इन सारों को हम सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट कर दिया हमने, और यहाँ पे नंबर कॉलम में यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, तो सिंपली हम इसको हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये सारे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हमारे एक और चीज़ होती है, कभी कभी हमें प्राइजेस लिखनी होती हैं। तो प्राइजेस लिखने का ये तरीका होता है कि फॉर सपोज ये हमारे पास प्राइजेस लिखी हुई हैं, तो इन सारों को हम सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज के बजाय हम डॉलर साइन को, ये जो डॉलर साइन यहाँ पे, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, तो ये सारे यहाँ पे डॉलर में शो होने लगेंगे। और अगर हम करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट करेंसीज भी हैं, जैसे कि यूरो, चाइनीज़, और यहाँ से हम दूसरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल हमें परसेंटेज चाहिए, तो इसको हमने ये कर दिया। और अच्छा, सॉरी, और इसकी अलाइनमेंट हम सेट कर देते हैं सेंटर पे। अच्छा, ग्रेड। ग्रेड अब कैसे बनेगा? ग्रेड बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से हम जो है यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम सेट कर सकते हैं। फार्मूला
ग्रेडिंग का किस तरीके से लिखा जाता है? पहले इक्वल साइन, सबसे पहले हमने सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद ये इक्वल साइन करने के बाद हम इफ़ का इफ़ का आइट्रेशन हम स्टार्ट कराते हैं। इसमें होता क्या है कि ये एक कंडीशन है जिसमें ये बताता है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू आए तो इसको ये शो करना चाहिए जो हम यहाँ पे बताएंगे। तो इफ़ की कंडीशन में हम यहाँ पे ये एक जो है ना जनरल फार्मूला यहाँ पे हमें शो हो जाता है, ये इफ़ ब्रैकेट्स लॉजिकल टेस्ट, जो हमें यहाँ पे जो इसको यहाँ पे टेस्ट करना होगा कि कौन सी वैल्यू को देख के आगे वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वो वैल्यू ट्रू होगी तो इसको क्या शो कराना है, अगर वैल्यू फॉल्स है तो उसको क्या शो कराना है। तो इसमें ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो सेल है वो है जो इसको शो कराना है वो है G2 ऑप्टेन मार्क्स का, ये इफ़ G2 इज़ लेस देन 50, अगर G2 लेस देन 50 है तो इसको क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए F शो करा देना चाहिए, F शो करा देना चाहिए, कॉमा। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर हमें अब जितनी बार यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम उतनी बार ये सॉरी जितने हमारे हमारे जो ग्रेड्स होते हैं हम उतनी बार यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। जैसे कि इफ़ सॉरी इफ़ G2 इज़ लेस देन 60, तो इसको क्या शो करना चाहिए, इसको शो करना चाहिए डी ग्रेड। ये यहाँ पे हमने फार्मूला लिख लिया, सही है। ये फार्मूला लिखने के बाद हम जितनी यहाँ पे ब्रैकेट्स हमने ओपन किए हैं हम उतनी यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये सारा हमने करने के बाद हमें एंटर कर देना है। तो यहाँ पे ये खुद ब खुद ग्रेड जो है, जो भी इसका ग्रेड होगा इन ऑप्टेन नंबर्स को देख के वो यहाँ पे शो करा देगा। और यही काम हमें बाकी सेल्स में भी करना है, तो इसको ड्रैग करना है तो ये खुद ब खुद ग्रेड्स यहाँ पे आ जाएंगे। और इन दोनों सेल्स पे जो है बॉर्डर्स नहीं है, तो बॉर्डर्स ऐड कराने के लिए हमें सॉरी वही काम करना पड़ेगा, ये जो हमने किया था ऑल बॉर्डर्स। और ये अलाइंड नहीं है, इसकी अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी। अलाइनमेंट सेट करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें इतना ये नहीं चाहिए कॉलम वाइड, तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं जितना चाहे। तो ये हमारे पास छोटा कॉलम हो गया। अच्छा, हमें कहीं पे भी अगर चाहिए कि हमें कॉलम या एक रो हमें अलग से ऐड करानी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास अलग से कॉलम आ जाएगा। या अगर कहीं पे रो पे करना है तो इंसर्ट करेंगे कि रो आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, अभी हम इसको हटा देते हैं। अच्छा, हमारे पास कहीं पे ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमें जो है डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 24.567। अब हम चाहते हैं कि इस नंबर को कितने डेसिमल्स तक शो कराना चाहिए। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जैसे परसेंटेजेस की हैं, तो परसेंटेजेस को कितने डेसिमल्स तक शो कराना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम इस एरो को करेंगे और यहाँ पे हम शो कर देंगे कि भाई हमें जो है 3 डेसिमल्स तक हमें यहाँ पे नज़र आना चाहिए नंबर। तो ये 3 डेसिमल्स तक यहाँ पे नंबर आ जाएगा।
अच्छा जी, इस टेबल के लिए हम जो है चार्ट्स भी यहाँ पे शो करा सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें चार्ट्स की फॉर्म में यहाँ पे नज़र आए। जैसे हम परसेंटेज को शो कराना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी परसेंटेज आई है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और कंट्रोल दबा के हम परसेंटेज वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर देंगे। और फिर हम रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे कि ये हमें हमारे पास चार्ट्स कौन कौन से रिकमेंडेड हैं। यहाँ पे हमें 3 रिकमेंडेड चार्ट्स आ रहे हैं। एक तो ये पाई चार्ट है, और दूसरा हमारे पास ये कॉलम चार्ट है। तो आपको जो भी पसंद है आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो हम ये वाला उठा लेते हैं। यहाँ पे ये चार्ट आ गया। इस चार्ट को हम फर्दर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर इसमें जाते हैं, ये स्टाइल्स हैं, यहाँ पे हम कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। कलर, कलर में अगर हम चाहते हैं तो कोई भी हम यहाँ से कलर उठा सकते हैं, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो ये हम कहीं पे भी रख के, और अगर हम प्रीव्यू में जाएंगे प्रिंट में, तो यहाँ पे हमें ये पूरा पेज का लेआउट नज़र आएगा। उसमें ये चार्ट और हमारी टेबल विथ ग्रेड्स। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको लेक्चर्स सारे समझ में आ रहे हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।